नमस्कार दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे इस खास कोने में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। किताबों की दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दिल के सबसे नाजुक हिस्सों को छू जाती हैं, जो हमें तोड़ती भी हैं और जोड़ती भी हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ही कहानी जिसने न सिर्फ लाखों दिलों को छुआ, बल्कि उन्हें अपनी ही जिंदगी के आईने में झांकने पर मजबूर कर दिया। इट एंड्स विद अस। कॉलिन हूवर की एक ऐसी कृति जो केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि भावनाओं का समंदर है। एक ऐसा समंदर जिसमें दर्द भी है, प्रेम भी, असमंजस भी है और उम्मीद भी। अगर आप सोचते हैं कि प्यार सिर्फ फूलों की तरह खूबसूरत होता है, तो ये कहानी आपको वो कांटे भी दिखाएगी जिनसे अक्सर हम नजरें चुरा लेते हैं। लिली ब्लूम, इस कहानी की नायिका, हमें ये सिखाती है कि प्यार करना जितना जरूरी है, खुद को टूटने से बचाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है। हम सभी कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर ऐसे रिश्तों से गुजरते हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, कभी खुद के बारे में तो कभी दूसरों के बारे में। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की जिंदगी नहीं है, ये कहानी है उन तमाम आवाजों की जो समाज की चुप्पियों में दबा दी जाती हैं। ये उन रिश्तों की बात करती है जो बाहर से परफेक्ट लगते हैं लेकिन अंदर से दरक रहे होते हैं। और सबसे बढ़कर ये किताब एक ऐसी बहादुरी की मिसाल है जो हमें सिखाती है कि ब्रेकिंग द साइकिल कोई आसान फैसला नहीं होता, लेकिन यही वो कदम होता है जो सब कुछ बदल देता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिर्फ एक समरी नहीं देने वाले, बल्कि आपको उस पूरी इमोशनल जर्नी से ले जाने वाले हैं जहां हर पन्ना कुछ कहता है, हर शब्द चीखता है और हर सीन आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर करता है। हम आपको मिलवाएंगे लिली से, उसकी माँ से, उसके अतीत से और उस भंवर से जिसमें वो खुद को बार बार डूबता हुआ पाती है। हम बात करेंगे राइल की, एक ऐसा इंसान जो बाहर से चार्मिंग है, इंटेलिजेंट है, सक्सेसफुल है, पर अंदर से एक ऐसा तूफान है जिससे नजरें मिलाना आसान नहीं। हम जानेंगे एटलस के बारे में, वो बीता हुआ कल जो आज की सबसे गहरी भावनाओं में बसा है। हर रिश्ते के पीछे एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक सच्चाई। इट एंड्स विद अस हमें वो सच्चाई दिखाती है जिसे हम अक्सर जानबूझकर नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि शायद सच बहुत तकलीफदेह होता है। लेकिन दोस्तों, यही तो जिंदगी है ना, जहां प्यार में सिर्फ मिठास नहीं होती। कभी कभी वो हमें ऐसे मोड़ पर भी ले आता है जहां हमें अपनी आत्मा से लड़ना पड़ता है। इस किताब ने न जाने कितनी जिंदगियों को झकझोरा है, उन्हें हीलिंग की राह दिखाई है और सबसे बढ़कर उन्हें अपनी खुद की आवाज सुनना सिखाया है। तो चलिए, इस वीडियो के जरिए हम उस आवाज को फिर से जिंदा करें। हम साथ में उस सफर पर चलें जो दर्द, मोहब्बत, टूटन और फिर से खड़े हो जाने की मिसाल है। ये सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसा एहसास जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। वीडियो के अंत में आप सिर्फ लिली की कहानी नहीं जानेंगे, शायद आप खुद को भी थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो हमें बदल देती हैं। इसलिए जुड़े रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इट एंड्स विद अस। लेकिन शायद शुरुआत यहीं से होती है। चैप्टर 1, लिली और उसकी नई शुरुआत। कभी कभी जिंदगी सबसे मुश्किल फैसलों के बाद ही सबसे खूबसूरत मोड़ लाती है। बोस्टन की ठंडी हवा में एक लड़की अपनी सांसों को समेटे एक नई शुरुआत की उम्मीद लिए खड़ी है। उसका नाम है लिली ब्लूम। एक लड़की जो फूलों जैसी दिखती है, लेकिन अंदर से वो एक पूरी आंधी है। अपने पिता की मृत्यु के बाद वो अकेली छत पर बैठी है। चारों ओर सन्नाटा है, वो सन्नाटा जो अक्सर तब गूंजता है जब अंदर बहुत कुछ टूटा हुआ होता है। लोग सोचते हैं कि मौत के बाद रोना स्वाभाविक है, पर लिली नहीं रोती, क्योंकि उसके आंसू शायद सालों पहले ही सूख गए थे, तब जब उसने अपने घर में बार बार अपनी माँ को चुपचाप सहते देखा था, उस आदमी से जिसे समाज पिता कहता था। आज वो लड़की वहां खड़ी है जहां शायद कोई ना होता, अपने सबसे बड़े दुख के सामने, लेकिन बिना डर के। वो मौत पर नहीं रोती, बल्कि सच बोलती है, खुद से और शायद ईश्वर से भी। वो कहती है, मैं उसे कभी पसंद नहीं कर पाई, और यही उसकी आजादी की शुरुआत है। वहीं इसी शाम पहली बार वो एक अजनबी से मिलती है। नाम है राइल किनकेड। एक चार्म से भरा हुआ, इंटेलिजेंट और थोड़ा कॉम्प्लेक्स इंसान। एक डॉक्टर जो बच्चों का इलाज करता है लेकिन खुद से जूझता हुआ लगता है। उनकी पहली बातचीत रूफटॉप पर होती है, जैसे आसमान भी गवाह बनना चाहता हो दो टूटे, अधूरे
लेकिन कुछ खोजते हुए लोगों की इस मुलाकात का। रायल की आंखों में जुनून है, उस तरह का जुनून जो तुम्हें अपनी दुनिया में खींच लेता है, लेकिन उसके लफ्जों में एक दीवार है, जैसे वो खुद को नजदीक आने से रोक रहा हो। लिली की ईमानदारी और रायल की साफगोई के बीच एक अजीब सी केमिस्ट्री जन्म लेती है। न रोमांटिक, न पूरी तरह दोस्ताना, बस कुछ ऐसा जो दिल को थोड़ा सा हिला देता है। उनकी बातचीत में एक खेल भी होता है, नेकेड ट्रूथ्स, बिना किसी मुखौटे के सच बोलने का। लिली अपने अतीत को छिपाती नहीं है, वो बताती है कि कैसे वो फ्लोरिस्ट बनना चाहती है, क्योंकि फूलों से उसे वो शांति मिलती है जो बचपन से उसके जीवन में नहीं रही। रायल अपना डर दिखाता है, कमिटमेंट से, रिश्तों से और शायद खुद से भी। उस शाम दो अजनबी कुछ घंटों के लिए एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं जितना शायद कई लोग सालों में भी नहीं आ पाते। फिर भी दोनों अपने अपने रास्तों पर लौट जाते हैं, कुछ अधूरा सा लेकिन ठहराव लिए हुए, जैसे जिंदगी ने एक बीज बो दिया हो जो वक्त आने पर कुछ बड़ा बन जाएगा। लिली का सफर वहीं से शुरू होता है, अपने डर से बाहर निकलने का, अपने सपनों को जीने का और अपने मन की आवाज सुनने का। वो एक ऐसी लड़की बन जाती है जो सिर्फ जिंदा नहीं है बल्कि जी रही है, हर दिन हर सांस को अपने पूरे होश के साथ। नई जगह, नए लोग और दिल में वो डायरी जिसमें लिखे हैं उसके अतीत के सारे पन्ने। हर रोज वो कुछ नया सीखती है, खुद के बारे में, लोगों के बारे में और उस जिंदगी के बारे में जो अब उसकी अपनी है। जिंदगी बदलने में शोर नहीं होता, बस एक छोटी सी चुप्पी होती है जिसमें हम अपने अंदर की आवाज को पहली बार सुन पाते हैं। लिली की वो शाम, उसकी चुप्पी, उसका सच, सब मिलकर एक नई कहानी की नींव रखते हैं। और यही तो शुरुआत है, एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ एक लड़की की नहीं है, वो हर उस इंसान की है जो किसी ना किसी रिश्ते से बंधा है, किसी ना किसी अतीत से भाग रहा है और किसी ना किसी सपने को पकड़ना चाहता है। लिली ब्लूम आज अपनी जिंदगी की सबसे सच्ची लाइन लिखती है। चैप्टर 2, एटलस की डायरी के पन्ने। कुछ यादें समय के साथ धुंधली नहीं होती, वे एक खास कोने में छुपी रहती हैं, दिल की किसी दराज में जहां हम रोज नहीं झांकते। लेकिन जब कभी वो दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है तो पूरा शरीर जैसे ठहर जाता है। कहते हैं लिली ब्लूम के लिए वो दराज थी उसकी पुरानी डायरी, वो नीली सी डायरी जिसमें उसकी 16-17 साल की मासूम सोच, टूटी भावनाएं और सबसे ज्यादा एटलस कॉरिगन की यादें कैद थीं। कभी कभी हम किसी को बहुत छोटी उम्र में मिलते हैं, लेकिन वो हमें उस उम्र से कहीं ज्यादा गहराई से बदल जाता है। एटलस, एक ऐसा नाम जो लिली के लिए सिर्फ एक लड़का नहीं था, वो था उसका पहला प्यार, उसकी पहली संवेदना, उसका पहला सच। एटलस, एक लड़का जो बेघर था, टूटा हुआ था, लेकिन अपनी गरिमा में अब भी खड़ा था। वह स्कूल में किसी को दिखाई नहीं देता था, लेकिन लिली की नजरों ने उसे देख लिया था पूरी तरह, बिना किसी जजमेंट के। वो उसे खाना देने लगी, अपने घर के पीछे के खाली से कमरे में छिपकर। एक एक रात वो दोनों चुपचाप एक दूसरे के दिल में उतरते चले गए। भूख से झगड़ते शरीर को जब पहली बार सच्चा अपनापन मिलता है तो वो अपनापन भूख से भी बड़ा बन जाता है। और लिली ने वही अपनापन दिया था, बिना किसी शर्त, बिना किसी सवाल के। कभी वो दोनों चुपचाप बैठकर एलन डिजेनेरेस का शो देखते थे, कभी एक दूसरे को देखे बिना महसूस करते थे, कभी सिर्फ एक सैंडविच से पूरी शाम भर जाती थी और कभी बस एक थैंक यू में सारी मोहब्बत छुपी होती थी। एटलस की आंखों में दर्द था, वो दर्द जो लिली पहचान सकती थी, क्योंकि वो खुद भी अपने घर के अंदर उसे हर दिन महसूस करती थी। उसकी माँ पर उसके पिता की मार, चीखें और फिर सन्नाटा, ये सब उसे एक ऐसी संवेदना दे गए थे जिससे वो एटलस के दर्द को बिना कहे समझ सकती थी। एक दिन जब एटलस ने पहली बार लिली के बालों को छुआ था, वो स्पर्श कुछ ज्यादा कह गया था। कोई बड़ा कन्फेशन नहीं था, कोई ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर नहीं था, बस एक मौन स्वीकार कि मैं तुम्हें समझता हूं और तुम मुझे। लेकिन जैसे हर खूबसूरत चीज के पीछे एक डर छिपा होता है, वैसे ही उनका रिश्ता भी डर के साये में था। अगर किसी ने उन्हें साथ देख लिया तो एटलस का रहस्य उजागर हो सकता था। अगर लिली के पिता को पता चल गया तो सब कुछ खत्म हो सकता था। लेकिन फिर भी वो पल, छोटे छोटे, शांत मगर सच्चे, उनके जीवन का सबसे सुरक्षित हिस्सा बनते चले गए। और आज जब लिली सालों बाद उस डायरी के पन्नों को खोलती है तो वो सिर्फ यादें नहीं पढ़ती, वो खुद को फिर से जीती है। एक ऐसी लिली जो किसी को बचा रही थी,
और शायद खुद को भी। एक ऐसी लड़की जिसने किसी अनजाने को अपना मान लिया था बिना किसी वजह के, बस इसलिए कि वो अकेला था। एटलस शायद उसके दिल का वो हिस्सा बन गया था जिसे वो कभी किसी से बांट नहीं पाई। उसका नाम अब भी उसकी धड़कनों में कहीं गूंजता है, जैसे अधूरी कहानियां अक्सर किया करती हैं। और ये डायरी वो केवल लिखे हुए शब्द नहीं थे, ये एक लड़की की पहली मोहब्बत की गवाही थी, एक भूखे लड़के की आत्मा की गरिमा थी, और दो टूटी जिंदगियों की सबसे कोमल जुड़ाव की कहानी थी। शायद इसलिए कुछ पन्ने कितने ही पुराने क्यों ना हो जाएं, वो कभी फीके नहीं पड़ते, क्योंकि वहां सिर्फ स्याही नहीं होती, वहां दिल लिखा होता है। चैप्टर 3, रायल का प्यार और परफेक्ट लाइफ का सपना। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो शुरू से ही किसी खूबसूरत झूठ की तरह लगते हैं, इतने परफेक्ट, इतने चमकदार कि हम उन्हें सच मानने लगते हैं। दिल अपनी ही धड़कनों पर शक करने लगता है, लेकिन जब कोई हमें इस कदर अपनाता है कि हम खुद को भी भूल जाएं, तो कैसे न चाहें उसे। लिली की जिंदगी में जब रायल ने दोबारा दस्तक दी, तो ऐसा लगा जैसे कोई पुराना सपना वापस लौट आया हो। एक अधूरी मुलाकात जो अब मुकम्मल होने को तैयार थी। वो रातें जो कभी रूफटॉप की खामोशी में बीती थीं, अब हकीकत की आवाजों में बदलने लगीं। रायल जो पहले खुद को कमिटमेंट से दूर रखता था, अब लिली के करीब आने लगा, जैसे किसी ने उसके दिल की दीवारों को धीरे धीरे तोड़ दिया हो। उसका आकर्षण सिर्फ उसकी शक्ल या उसकी कामयाबी में नहीं था, बल्कि उसकी सच्चाई में था। उसकी आंखों में ऐसा यकीन था जो लिली के अतीत के सारे डर पिघला देता था। एक सर्जन की तरह उसकी जिंदगी भी प्लान्ड और प्रिसाइज थी, इमोशन से कहीं ज्यादा लॉजिक से भरी हुई। लेकिन जब वो लिली के साथ होता तो सब कुछ बदल जाता था। वो उसका हाथ थामे जब सड़क पर चलता था तो लिली को लगता, शायद ये वही है जिसके लिए मैंने सारे आंसू बहाए थे, शायद यही मेरी पीस है। वो लम्हे जब रायल उसे देखकर मुस्कुराता था, जब वो उसके काम के बीच से वक्त निकालकर अचानक सामने खड़ा हो जाता था, सब किसी रोमांटिक नॉवेल जैसा लगता था। उसका सपोर्ट, उसकी तारीफें, उसका टच, ये सब लिली के भीतर उस खालीपन को भर रहे थे जो सालों से वहीं पड़ा था, चुपचाप, अधूरा। लिली का सपना था अपना खुद का फ्लावर शॉप खोलना, और रायल ने उसे बिना किसी शर्त के थाम लिया। डू इट, उसने कहा था, बिकॉज यूर मेंट फॉर मोर देन जस्ट सर्वाइविंग। से ऐसे शब्द जब कोई कहता है तो वो सिर्फ होंठों से नहीं निकलते, वो दिल से आते हैं। लिली ने उस सपने में जान डाल दी। वो स्पेस, वो रंग, वो महक, और रायल उसके हर कदम में उसके साथ था। वो एक परफेक्ट लाइफ लगती थी, सपनों से सजी, प्यार से लिपटी और विश्वास से भरी। लिली खुद को पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत, जिंदा और कंप्लीट महसूस करने लगी थी। उसकी आंखों में फिर से चमक थी जो बरसों से गायब थी। लेकिन परफेक्शन के भीतर जो दरारें होती हैं, वो अक्सर बहुत महीन होती हैं, इतनी की शुरुआत में दिखाई भी नहीं देती। रायल के गुस्से के कुछ पल ऐसे थे जिन्हें लिली नजरअंदाज करती रही। कभी हल्की जलन, कभी पॉसेसिवनेस, कभी एक ऐसा साइलेंस जो स्नेह की तरह नहीं, डर की तरह लगता था। मगर तब तक सब कुछ इतना आइडियल लगने लगा था कि लिली ने अपने डर को ओवरथिंकिंग समझ लिया। उसे लगा, शायद मैं अपने अतीत के जख्मों को आज के रिश्ते पर थोप रही हूँ, और यही सोच उसे हर बार चुप रहने पर मजबूर कर देती। कभी कभी हम किसी को इतना चाहने लगते हैं कि उसकी हर खामोशी में भी प्यार ढूंढ लेते हैं। हम उनकी गलतियों को अपने तर्क से सही ठहराते हैं, और यहीं से रिश्ते की असली परीक्षा शुरू होती है। रायल के साथ बिताया गया हर पल लिली के लिए जैसे एक नशा था, मीठा, मोहक, लेकिन धीरे धीरे असर करता हुआ। वो उसके साथ फ्यूचर इमेजिन करने लगी थी, एक घर, एक फैमिली, एक शांत जीवन, एक ऐसा कल जो उसके अतीत के शोर से कोसों दूर हो। लेकिन जब आप किसी तूफान को नजरअंदाज करते हैं तो वो आपको अचानक ही उड़ा कर ले जाता है, और लिली उस तूफान की ओर आंखें मूंद कर बढ़ रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि यह रिश्ता वैसा ही परफेक्ट रहे जैसा वो दिखता है। मगर कुछ कहानियां सिर्फ परियों की तरह शुरू होती हैं, असल जिंदगी में अंत उतना आसान नहीं होता। चैप्टर 4, पहली दरार। जब परफेक्शन टूटता है, प्यार जब परफेक्ट हो, तो हम उसकी खामियों को देखना नहीं चाहते। हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, ये मानकर कि जो मिल गया है वही सब कुछ है, और शायद उससे बेहतर कुछ हो भी नहीं सकता। लिली की जिंदगी में भी सब कुछ ऐसा ही लगने लगा था, जैसे हर चीज अपनी जगह पर हो, जैसे हर सपना धीरे धीरे साकार हो रहा हो। रायल
उसका प्यार, उसका साथ, उसका सपोर्ट, हर चीज इतनी सही थी कि लिली ने अपने अतीत की परछाइयों को पीछे छोड़ने की हिम्मत की। लेकिन किसी भी खूबसूरत तस्वीर में अगर एक भी दरार पड़ जाए तो वो तस्वीर अब वैसी नहीं रह जाती। फिर चाहे हम जितना भी चाहें उसे वैसा ही बनाए रखना। शुरुआत छोटी थी, एक हल्की सी चुभन जो इतनी तेज नहीं थी कि लिली चीख सके, लेकिन इतनी जहरीली थी कि वो रातों को जागने लगी। वो एक झटका, वो एक पल जब राइल ने पहली बार उसे ऐसे छुआ जैसे वो इंसान नहीं, कोई गलती हो। एक गिलास, कुछ टूटे शब्द और लिली के होंठों पर एक लंबी खामोशी। सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि लिली खुद तय नहीं कर पा रही थी कि उसे क्या महसूस करना चाहिए। वो कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जुबान जैसे सील गई थी। उसने खुद को समझाया, शायद ये बस एक एक्सीडेंट था, शायद वो जेन्युइनली सॉरी है। और जब राइल ने माफी मांगी, वो टूट कर रोया, खुद को कोसा और कहा कि वो कभी भी ऐसा दोबारा नहीं करेगा। तो लिली ने उसे माफ कर दिया। कभी कभी माफी शब्दों से नहीं, हमारे अतीत से जुड़ी होती है। लिली की माँ ने भी तो ऐसे ही माफ किया था, बार बार। लेकिन लिली ने वादा किया था खुद से कि वो अपनी माँ जैसी नहीं बनेगी। तो फिर वो खुद को उसी मोड़ पर क्यों खड़ा पाती है? शायद इसलिए क्योंकि प्यार में हम कभी भी सच को पहली बार में नहीं पहचानते। हम उसके इर्द गिर्द तर्क बुनते हैं, उम्मीदें पालते हैं और अपने ही अंदर के डर को दूसरा मौका कहकर चुप करा देते हैं। लिली ने खुद से कहा, वो अच्छा इंसान है, वो मुझे चाहता है, शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूं। और यही सोच उसे उसी पर लौट आती रही जिसने उसकी रूह को पहली बार कंपा दिया था। राइल ने उसे एक एंगेजमेंट रिंग दी, बड़े प्यार से, पूरे वादे के साथ। उसने उसके सामने नील डाउन किया और कहा, यू मेक मी वॉन्ट टू बी बेटर फॉर यू। और लिली ने सोचा, शायद यही हीलिंग होती है, शायद लोग बदल सकते हैं। पर क्या सचमुच एक रिश्ता जब पहली बार डर की परछाई से गुजरता है तब वो कभी वैसा नहीं रह जाता। लिली अब उसे उतनी मासूमियत से नहीं देख पाती थी। हर बार जब राइल की आवाज ऊंची होती तो उसका दिल थोड़ा और सिकुड़ जाता। हर बार जब उसकी नजर देर से मिलती तो लिली को लगता, अब क्या होने वाला है। कभी कभी प्यार एक सेफ स्पेस होना चाहिए, पर जब वो जगह डर की नींव पर खड़ी हो जाए तो सबसे मुश्किल होता है उसे पहचानना। क्योंकि उस डर को हम केयर समझ बैठते हैं, उस गुस्से को पैशन और उस चोट को दुख की गलती कहकर खुद को बहलाते हैं। लेकिन दर्द चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर वो किसी अपने से मिले तो उसकी गूंज सबसे ज्यादा होती है। लिली के अंदर कुछ टूट चुका था, वो भरोसा जो बिना कहे बना था, वो नजदीकी जो बिना जरूरत के महसूस होती थी। अब उसमें सवाल आ चुके थे, खामोशियां बढ़ने लगी थीं और सबसे बड़ी बात, उसने पहली बार खुद से पूछना शुरू कर दिया था, क्या मैं वाकई सुरक्षित हूं? ये वही सवाल था जो कभी उसकी मां के चेहरे पर दिखता था, लेकिन लिली ने तब उसे समझने से मना कर दिया था। अब वो खुद उस सच्चाई में खड़ी थी जहां प्यार सिर्फ फूल नहीं देता, कभी कभी वो कांटे भी देता है और चुपके से चुभता जाता है। कहते हैं एक बार जब दरार पड़ जाए तो दीवारें गिरने में देर नहीं लगती, पर लिली अभी दीवार नहीं तोड़ रही थी, वो सिर्फ उसे छूकर देख रही थी। क्या ये दरार सिर्फ ऊपरी है या ये नींव तक जा चुकी है? चैप्टर 5, एटलस की वापसी। कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो वक्त के किसी कोने में छूट जाती हैं, लेकिन जब सालों बाद अचानक फिर से सामने आ जाती हैं तो पूरी दुनिया कुछ देर के लिए थम जाती है। लिली अपनी जिंदगी की सबसे उलझी हुई, सबसे नाजुक स्थिति से गुजर रही थी। उसके दिल में प्यार भी था और डर भी, विश्वास भी था और घबराहट भी। वो कोशिश कर रही थी कि सब कुछ ठीक रहे, जैसे हर लड़की कोशिश करती है कि उसका रिश्ता टूटे नहीं, उसकी परियों जैसी दुनिया बनी रहे। और ठीक उसी वक्त जब वो खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी, वो चेहरा सामने आया जिसे उसने कभी अपने सबसे मुश्किल दिनों में सहारा बनाया था। एटलस कॉरिगन। एक रेस्तरां में अचानक नजरें मिलीं और जैसे बीते सारे साल एक पल में पिघल गए। वो सर्द सी दोपहर अचानक गर्म हो गई। वो आंखें जो एक जमाने में भूख से भरी होती थीं, अब आत्मविश्वास से चमक रही थीं। एटलस अब सिर्फ एक बेघर लड़का नहीं था, वो एक सक्सेसफुल शेफ बन चुका था, अपना खुद का रेस्टोरेंट चलाता था। लेकिन उसकी आंखों में वही सॉफ्टनेस अब भी थी, वही नजाकत, वही अपनापन, वही समझ जो शब्दों की जरूरत ही महसूस नहीं करती। लिली की सांसें उलझने लगीं। वो जानती थी उसका अतीत लौट आया है, लेकिन ये लौटना शांति लेकर नहीं आया था,
ये सवालों का एक तूफान बनकर आया था। एटलस को देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा, जैसे उसके अंदर की कोई भूली हुई मासूम लड़की फिर से जाग गई हो। वो लड़की जिसने पहली बार छुप छुप कर किसी के लिए खाना रखा था, जिसने पहली बार किसी के कांपते हुए हाथों को थामा था, जिसने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए सच्चा अपनापन देखा था। अब वो सब कुछ फिर से सामने था, लेकिन हालात अब पहले जैसे नहीं थे। लिली अब राइल के साथ एक कमिटेड रिश्ते में थी। उसके पास एक ऐसी जिंदगी थी जो बाहर से परफेक्ट दिखती थी, लेकिन अंदर से धीरे धीरे दरक रही थी। और अब एटलस की मौजूदगी उस दरार में जैसे एक उजाला बनकर उतरने लगी थी। एटलस ने कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। उसके चेहरे पर बस एक शांत सी मुस्कान थी, जैसे उसने लिली को समझ लिया हो बिना सवाल पूछे। और लिली वो खुद को समझ नहीं पा रही थी। उसकी आंखों में गिल्ट भी था, लॉन्गिंग भी थी। वो चाहती थी कि सब कुछ साफ हो जाए, पर कुछ भी साफ नहीं था। कभी कभी सबसे बड़ी उलझन वही होती है जब हमारे पास दो रास्ते हों और दोनों दिल से जुड़े हों। एटलस की वापसी ने लिली के दिल में उस सवाल को फिर से जगा दिया था जिसे वो सालों से दबाए हुए थी। अगर वो चला न गया होता तो क्या मेरी जिंदगी आज कुछ और होती? राइल उसे वो सब कुछ दे रहा था जो एक आदर्श जिंदगी के लिए चाहिए होता है, स्टेटस, स्टेबिलिटी, सक्सेस। लेकिन एटलस ने उसे वो दिया था जो कोई और नहीं दे पाया, एक बिलोंगिंग, एक इमोशनल ऑनेस्टी, एक ऐसा अपनापन जहां वो खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती थी, जैसे उसकी सांसें असली हो गई हों। अब उसके सामने सिर्फ दो लोग नहीं थे, दो जिंदगियां थीं, दो एहसास, दो सच। एक उसका अतीत था जो उसे आज भी पूरे सम्मान के साथ देखता था, दूसरा उसका वर्तमान जो उससे प्यार करता है पर कभी कभी उसकी रूह को डराता है। कभी कभी पुराने रिश्ते लौटते नहीं हैं, वो हमें हमारे अंदर लौटने पर मजबूर कर देते हैं। और लिली अब ठीक उसी मोड़ पर खड़ी थी जहां फैसला सिर्फ यह नहीं था कि वह किसे चुनेगी, बल्कि यह था कि वह खुद को दोबारा खोने देगी या इस बार खुद के लिए खड़ी होगी। एटलस ने आते ही कुछ नहीं मांगा, सिर्फ उसकी आंखों में सच्चाई खोजी। और शायद वही सच्चाई अब लिली को अपने सबसे कठिन फैसले की तरफ धकेल रही थी। चैप्टर 6, दो राहें, एक फैसला। कभी कभी प्यार हमें दो हिस्सों में बांट देता है, एक हिस्सा वो जो किसी को टूट कर चाहता है और दूसरा वो जो खुद को बचाना चाहता है। लिली अब उस मोड़ पर थी जहां दो रास्ते उसके सामने खुले थे और दोनों में दर्द था। एक रास्ता उसे उस रिश्ते की ओर खींचता था जिसमें उसने अपना भविष्य देखा था, राइल, उसकी हर खुशी का हिस्सा, उसका सपोर्ट, उसका साथी। और दूसरा रास्ता वो था जो दर्द से गुजरते हुए उसकी आत्मा को पुकार रहा था, एक ऐसी जिंदगी जहां कोई हाथ उसे चोट नहीं पहुंचाता, जहां वो खुद से झूठ नहीं बोलती, जहां वो अपनी बेटी को वही सिखा पाती है जो उसकी माँ उसे कभी नहीं सिखा सकी। राइल ने माफी मांगी थी, बार बार। उसकी आंखों में अफसोस साफ था। वो कहता रहा, इट विल नेवर हैपन अगेन। और शायद लिली उस पर यकीन भी कर सकती थी अगर ऐसा सिर्फ एक बार हुआ होता, लेकिन वो जानती थी ये सिर्फ गलती नहीं थी, ये एक पैटर्न था। वो पैटर्न जिसे उसने बचपन में अपनी माँ की आंखों में देखा था, जब वो बार बार बहाने बनाती थी, हर चोट पर चुप रह जाती थी और हर बार उम्मीद करती थी कि शायद अगली बार सब ठीक हो जाएगा। लिली अब उसी कहानी की अगली कड़ी नहीं बनना चाहती थी। जब उसने राइल की आंखों में देखा तो उसे वो इंसान दिखा जिससे वो बेहद प्यार करती है, पर उसी आंखों में उसे अपना डर भी दिखा, वही डर जिसने पहली बार उसे चुप करा दिया था और फिर धीरे धीरे उसकी आवाज छीन ली। समय आने आई था। कभी कभी सबसे मुश्किल निर्णय वो होता है जब हमें उसी से दूर जाना पड़ता है जिसके लिए हमने सब कुछ किया हो। लेकिन लिली जानती थी अगर उसने अब नहीं तोड़ा तो वो खुद को खो देगी। और इस बार उसके अंदर सिर्फ एक औरत नहीं थी, अब वो एक माँ भी बनने वाली थी। उसने अपने गर्भ पर हाथ रखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कैसे वो उस बच्ची को वो दुनिया दे सकती थी जिसमें उसने खुद दर्द सीखा था? कैसे वो अपनी बेटी से कह सकती थी कि तुम किसी से कभी सहन मत करना अगर वो खुद सह रही हो? लिली को अब कोई शब्द नहीं चाहिए थे, कोई वादे नहीं चाहिए थे। उसे चाहिए था एक बदलाव, एक निर्णय, एक अंत। उसने राइल से कहा, इट एंड्स विद अस। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक पीढ़ी की कहानी का अंत था। वो चक्र
जो उसकी माँ ने कभी नहीं तोड़ा, वो अब टूट रहा था। लिली ने उस रिश्ते से बाहर कदम रखा, नफरत से नहीं, प्यार से। उस प्यार से जो उसने खुद से करना सीखा, उस प्यार से जो अब वो अपनी बेटी को देना चाहती थी। रायल रोया, टूटा, लेकिन लिली अब खुद को नहीं तोड़ सकती थी। उसने एटलस को नहीं चुना, उसने खुद को चुना। कुछ फैसले बहुत अकेले होते हैं, लेकिन वही हमें सबसे ज्यादा पूरा करते हैं। लिली अब कमजोर नहीं थी, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। उसने उस मोहब्बत को विदा किया जिसमें खामोशी ज्यादा थी और इज्जत कम। और जब उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया तो एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। वो जानती थी उसका फैसला किसी एक पल के लिए नहीं था, ये उसके पूरे भविष्य के लिए था। कभी कभी किसी कहानी को वहीं खत्म करना होता है जहां आगे बढ़ना खुद से बेईमानी बन जाए, और लिली ने वही किया। उसने उस साइलेंस को तोड़ा, उस चक्र को खत्म किया। इट एंड्स विद अस। अब शुरुआत उसकी होगी जो कभी खामोश नहीं होगी। चैप्टर 7 अंत जो शुरुआत है। कुछ फैसले वैसे लगते हैं जैसे हमने सब कुछ खो दिया हो, लेकिन असल में वही फैसले हमें खुद से जोड़ते हैं। लिली की जिंदगी में अब सब कुछ बदल चुका था। रायल से उसका रिश्ता टूट गया था, और वो टूटन सिर्फ एक शादी का अंत नहीं था, वो एक साइकिल का टूटना था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। एक घाव जो हर बार प्यार के नाम पर छुपा दिया जाता था। अब लिली अकेली नहीं थी, उसकी गोद में उसकी बेटी थी, वो छोटी सी जान जिसकी सांसों में लिली ने अपने नए जीवन की शुरुआत ढूंढ ली थी। हर सुबह अब एक नया वादा था, खुद से, अपनी बच्ची से, और उस भविष्य से जिसमें लिली किसी और की परछाई नहीं बल्कि खुद की रोशनी में जीना चाहती थी। लेकिन हीलिंग कभी आसान नहीं होती। वो रातें जब लिली खुद से सवाल करती थी, क्या मैंने सही किया? क्या मैं उसे फिर से एक मौका दे सकती थी? क्या एटलस अब भी मुझे वैसे ही देखता है? इन सवालों के जवाब कहीं बाहर नहीं थे, वो सब उसके अंदर ही थे। और हर बार जब उसकी बेटी मुस्कुराती, लिली को लगता, हाँ, ये सब कुछ इस एक मुस्कान के लिए था। एटलस अब भी वहीं था, एक साए की तरह, लेकिन जिंदा, ब्रीदिंग, वॉचिंग। उसने कभी लिली पर कोई दबाव नहीं डाला, वो बस उसका इंतजार करता रहा, एक दोस्त की तरह, एक लिसनर की तरह, और सबसे बढ़कर एक ऐसा इंसान जो जानता था कि सच्चा प्यार जबरदस्ती नहीं करता, वो इंतजार करता है जब तक उसका वक्त ना आ जाए। लिली अब मजबूरी से नहीं, समझदारी से जी रही थी। उसने खुद को जाना, खुद को माँ की तरह देखा, एक इंसान की तरह अपनाया। उसने अपने डर को आवाज दी, अपनी गलतियों को माफ किया और अपने जख्मों पर खुद ही मरहम लगाया। एक दोपहर जब फूलों की दुकान की खिड़की से धूप अंदर आ रही थी और उसकी बेटी हल्के से खेल रही थी, एटलस फिर से आया, हाथ में किताबों का एक छोटा सा बैग और मुस्कान वही पुरानी। उसने लिली की आंखों में झांका और कुछ कहे बिना लिली ने पहली बार बिना गिल्ट, बिना कंफ्यूजन, सिर्फ क्लैरिटी से उसे देखा। वक्त ने बहुत कुछ बदल दिया था, पर जो नहीं बदला था वो था एटलस की आंखों में लिली के लिए सम्मान और लिली के दिल में अब अपने लिए जो प्यार था। रायल अब सिर्फ एक अतीत था, जरूरी, सिखाने वाला, गहराई देने वाला, पर अतीत। एटलस वो दरवाजा था जो तब भी खुला था जब पूरी दुनिया बंद लग रही थी। लिली ने एक लंबा सांस लिया और मुस्कुराई। अब वो किसी रिश्ते में इसलिए नहीं जाना चाहती थी कि वो अधूरी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि अब वो पूरी थी। उसने अपनी बेटी की ओर देखा और फिर एटलस की तरफ, और एक शब्द कहे बिना सब कुछ कह दिया। यह अंत नहीं था, यह उसकी असली शुरुआत थी। एक शुरुआत जहां दर्द बीत चुका था, डर पीछे छूट गया था और सामने सिर्फ वो रास्ता था जिसे उसने खुद के लिए चुना था।